अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन हयात हॉस्पिटल की जानिब से आज एक नया वीडियो आप सब तमाम के लिए लेकर आया हूँ। तो आज का वीडियो होगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप या आपके कोई भी जान पहचान वाले कोविड की बीमारी से लड़कर जो जंग जीत चुके हैं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को कामयाबी देना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ आपने एक बड़ी जंग जीत ली, अभी उसको ख़त्म करना बाकी है। तो आज का वीडियो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है कि कॉम्प्लिकेशंस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, सेकंड इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं और तीसरा होता है इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फर्स्ट थिंग, कॉम्प्लिकेशंस फिज़िकली क्या होते हैं। फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस में अक्सर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ होती है चेस्ट रिलेटेड और दूसरी चीज़ होती है जनरल कंप्लेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल कंप्लेंट्स में हमें आती है फटीग, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना, और दूसरी चीज़ मायालजिया, मतलब जोड़ों में या हाथों पैरों में दर्द रहना। उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसे एक नया डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे जो कहते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग होता है जब आपको कोविड के बाद भी लॉस ऑफ स्पेल या लॉस ऑफ कंसंट्रेशन या लॉस ऑफ टेस्ट अभी बरकरार रहता है। और इसके साथ साथ जो सबसे कॉमनली जो हमें दिखता है कॉम्प्लिकेशन, वो होता है चेस्ट रिलेटेड। इसमें होता है दम आना, जिसे हम एसओबी कहते हैं, और चेस्ट पेन होना। तो ये थे हमारे फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस। इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है मेंटल कॉम्प्लिकेशंस, जो एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में बहुत तरीके से इसे नाकार देते हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेंटल कॉम्प्लिकेशंस में हमें अक्सर 4 चीज़ें दिखने को मिलती हैं। एक तो है एंग्जाइटी, जो हमें अक्सर पाल्पिटेशंस या कुछ ज़्यादा सोचने की वजह से बेचैनी होना, जो अक्सर सुनने को मिलता है, ये होता है। और दूसरी चीज़ होती है डिप्रेशन, जिसे हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन और किसी चीज़ में दिल ना लगना, जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटी या रूटीन होता है उसी को भी हम ना करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ होती है PTSD, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे भी कहते हैं, जो हमें जैसे हमें SOB और बहुत सारे लोगों को जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगा था, और जब जो SOB जो दम आना होता है, वो अक्सर वो लोग को याद आते रहता है। इसकी वजह से एक दिमाग में एक टेंशन सी हो जाती है। तो ये थे हमारे मेंटल कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद जानते हैं कि वार्निंग साइंस क्या है। हमें याद ये रखना है कि हमने बड़ी जंग जीत ली, बट एक छोटी जंग और बाकी है। वार्निंग साइंस ये होते हैं जैसे आपका सैचुरेशन कभी गिर जाना 95 के या 90 के नीचे, और इसके लिए एक सिंपल 6 वॉक टेस्ट होता है। आपको करना ये है कि 6 मिनट के लिए वॉक करना है, उसके बाद अपना सैचुरेशन देखना है। अगर आपका सैचुरेशन 90 के नीचे जाता है तो अपने नज़दीकी फिजिशियन को कंसल्ट करें। और तीसरी चीज़ जो होती है, हमें वार्निंग साइन वो फीवर आना जाना, जो ऑन एंड ऑफ फीवर कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको सर में दर्द या जोड़ों में दर्द 7 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू रह रहा है, तभी भी आपके फिजिशियन को कंसल्ट करना है। और इसके साथ हमारे पास जो अक्सर कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे पास हो रहे हैं, वो होता है कि आपको RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स HRCT करा रहे हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है और आपको अननेसेसरी एक्सपोजर भी होता है। आपको एक बार RT-PCR नेगेटिव आने के बाद HRCT फिर से रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन जैसे आपका सैचुरेशन गिरना, फीवर फिर से आना या कुछ ही और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो ही रिपीट करना है HRCT, और आपको दीगर कोई भी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं कि इसके पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे हर बीमारी का होता है, इसमें भी 4 बेसिक पिलर्स पे काम करना है हमको। सबसे पहला है कि डाइट, प्रॉपर डाइट लेना है। प्रॉपर डाइट का मतलब हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं वो कंटिन्यू करना है। और एक चीज़ जो मिथ यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि अक्सर बुखार आपको कोविड का था तो आप नॉनवेज या मीट ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। आप नॉनवेज या वाइट मीट या रेड मीट वीकली 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट
मीट में हाई प्रोटीन होता है जो रिकवरी के लिए हमारे न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ज़रूरी भी होता है। तो आपको वो वीकली वंस या ट्वाइस आप मीट कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और सेकंड चीज़ जो होता है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो इसे हम रिहैबिलिटेशन में यूज़ करते हैं पोस्ट कोविड के बारे में। आपने को जो चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से हमारे लंग्स जो होते हैं, जो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो थोड़ी वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से वो ऑक्सीजन पहले जितना पंप कर सकते थे उतना ऑक्सीजन अभी होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा कमज़ोरी होता है। तो उसके लिए हमें बेसिक एक्सरसाइजेस करने होते हैं, जैसे पर्स लीप ब्रीदिंग एक एक्सरसाइजेस होता है। इसमें आपको करना है ये है कि आपको नाक से लंबी सांस लेनी है ऐसे, और सीटी की जिस तरह से हवा छोड़नी है ऐसे, और कई तरीके के एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है। और सेकंड चीज़ जो होती है वो फिज़िकल एक्टिविटी को थोड़ी सी बढ़ाना है। पा रहे हैं जो अपने घर की में अंदर ही आपको वॉकिंग करना है, और आपको सिंपल एक्सरसाइजेस कार्डियो जैसे अपने सोफे या चेयर पर सिर्फ बैठना और उठना है। 10 टाइम्स सुबह में, 10 टाइम्स दोपहर में और 10 टाइम्स शाम में कर लीजिए। आपको जिम को या बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चेस्ट एक्सरसाइजेस करना है और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना है। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है स्ट्रेस। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट या कुछ रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद भी हम अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं, जैसे जॉब को जाना या घर के जैसे होम मेकर जो घर में लेडीज़ काम करते हैं वो अपना काम जल्दी ही रिज्यूम कर देते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और फिज़िकल एक्टिविटी भी बढ़ने से एक्सर्शन होता है, जिसकी वजह से वीकनेस का और ये कॉम्प्लिकेशन प्रोलॉन्ग होता है आपको। तो इमीडिएटली आपको काम पर नहीं जाना है, एटलीस्ट एक 5 to 10 डेज रेस्ट लेना है, प्रॉपरली रिहेबिलिटेट हुए बाद ही जाना है। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो है अपनी स्लीप। कम से कम 8 घंटे आराम से सोए, और दिन में भी अगर हो सके तो 1-2 घंटे सोए। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ें जानी। पहले होता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पोस्ट कोविड, एक है फिज़िकल और एक है मेंटल। सेकंड वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस में याद रखना है कि हमें 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी आपका सैचुरेशन 90 के बिलो आ रहा है या आपको फीवर ऑन एंड ऑफ रह रहा है तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन को कंसल्ट करें। जैसे मैंने एक्सरसाइजेस बताया वो करना है, चेस्ट एक्सरसाइजेस करने हैं, स्लीप को और स्ट्रेस को कम करना है। और लास्ट में मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कोविड की बीमारी की वजह से जिन किसी को भी ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो बिल्कुल भी ना डरे। ये डिसीज़ का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो किसी को 6 वीक्स में कम होता है, किसी को 3 मंथ्स में कम होता है, किसी को 6 मंथ्स तक जाता है। तो आप अननेसेसरी टेस्ट ना करवाएं, ना ही खुद परेशान हो और दूसरों को, फैमिली मेम्बर्स को भी परेशान मत करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपके नियर बाय फिजिशियन को कंसल्ट करिए। थैंक यू।